राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 3 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि उनके लिए अच्छा दिन होता है थर्सडे और ट्यूसडे, और उसके बाद संडे भी उनके लिए अच्छा दिन रहता है, और उनके लिए देव गुरु बृहस्पति जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं। ठीक है। उसके बाद कार्तिक मास का आरंभ 1 नवंबर से होने वाला है। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना और तुलसी माँ की आराधना करना। बाकी मैं आपको कार्तिक वाली वीडियो के अंदर बताऊंगी। ठीक है। तो पूरा का पूरा बाकी इसके अंदर मैं आप सबको बता रही हूँ, जो लोग भी देखें सबको ये बता रही हूँ। अब मैं जो आपको थोड़ी थोड़ी प्रिडिक्शन करके बताती हूँ वो आपका वीक बनाने में काम करता है, आपको हेल्प करता है। छोटे छोटे उपाय बताती हूँ जिसको आप अपने लिए जैसे मैं बताती हूँ उस तरह से आप देख सकते हो। अब सबसे पहले मैं बात कर देती हूँ संडे की। संडे वाले दिन के लिए आपका दिन कैसे रहने वाला है। संडे वाला दिन जो है आपको काम तो छुट्टी होती है, मगर कई लोगों के संडे को काम होते हैं। आपके लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन आप मेहनत तो बहुत करेंगे। सब लोग आपका साथ भी देंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन पता है क्या होगा कि आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत कम मिलेगा। यानी कि जितनी मेहनत की उसके हिसाब से रिज़ल्ट बहुत कम मिलेगा। चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे आपकी स्टडी हो, चाहे कोई और काम हो। यानी कि हाउस वाइफ्स भी हैं उनके लिए भी, कि आप मेहनत तो ज़्यादा कर रहे हो। कितनी बार होता है ना, हम लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, रिज़ल्ट कम मिलता है। तो संडे वाले दिन भी आपने वाइट कलर का फ्लावर जो है वो आपने शंकर भगवान पे अर्पण करना है। तो आपके काम जो हैं वो पूर्ण तो होते हुए दिखाई देते हैं, चाहे मुश्किल से ही हो, चाहे रिज़ल्ट कम ही हो, एटलीस्ट होते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अब हम बात कर लेते हैं मंडे वाले दिन की। अब मंडे वाले दिन आपके लिए जो है कार्ड्स आपको कह रहे हैं बैठने की ज़रूरत नहीं है, उठो और काम करो, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। अब आपको क्या कुछ अचीव होगा, क्या धन प्राप्त होगा, या आपको क्या चीज़ प्राप्त होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतनी सारी एनर्जी के साथ एक्सपीरियंस, ठीक है, आपको ये पता चलेगा कि हाँ किस तरह से मैंने काम करा है, या इसको मैंने किस तरह से करा है, काम कैसे करके हमने क्या गेन किया। तो मोस्ट आपको एक्सपीरियंस ही मिलने वाला है। लेकिन कार्ड आपको बैठने नहीं देगा, आपको उठना है और काम पे चलना है। ठीक है। मेहनत तो आपसे करवा ही रहा है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने इतनी सी मलका मसर की दाल लेनी है, और वो आपने शिवलिंग पे चढ़ानी है, और उसके साथ आपने जल उस पर अर्पण कर देना है। ठीक है। आपके लिए ये उपाय सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद ट्यूसडे के दिन की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप किसी न किसी के साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना कि उस डिस्कशन के अंदर आपकी सामने वाला बंदा सुनना भी चाहे। ठीक है। कई बार होता है कि हम डिस्कस करने के मूड में होते हैं, सामने वाला बंदा कान ही नहीं धर रहा होता, तो हमें ऐसा लगता है कि मैं तो बात करना चाह रहा हूँ लेकिन नोबडी इज़ लिसनिंग। और आपको इस तरह से फील होगा कि भाई मुझे तो ये लोग इस तरह से फील करवा रहे हैं जैसे मैं कोई बाहर का बंदा हूँ और मैं कुछ बोल रहा हूँ और मेरी बात की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 दूर्बा लेनी है और आपने गणेश जी को अर्पण कर देनी है। ठीक है। आपने गणेश जी को दूर्बा अर्पण कर देनी है, और उसके बाद जो है आपने जब बात करनी शुरू करनी है, देख लेना सामने वाला बंदा उस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मैं आपको बता रही हूँ तो आपके फ़ायदा ही हो जाएगा ना इस चीज़ के अंदर, तो आप उस टॉपिक को छोड़ देना, ज़्यादा बात मत करना। लेकिन आपका अंदर से बहुत मन होगा डिस्कशन करने को, नहीं मैं बातें करूँ या कुछ करूँ, तो कोई बात नहीं। अगर सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा, समझदार को इशारा काफ़ी है, तो थोड़ा सा हट जाना, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब नहीं कोई समझ रहा, उठो और चल पड़ो और अपना कोई और काम करने की कोशिश करो। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा है जो आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है, आपकी बैक स्टैबिंग कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है। वेडनेसडे को आपकी निंदक जो हैं आपके पास रहने वाले हैं, आपकी बुराई करेंगे, लेकिन उनकी बुराई उन तक ही रहेगी। एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका बुरा कर रहा है आपको ध्यान रखना है, लेकिन डरना नहीं है उस चीज़ के साथ कि कौन होगा, जो भी होगा XYZ। सिर्फ एक बजरंग बाण का पाठ कर लेना, अष्टांग प्रणाम करना, जो जेंट्स हों वो लोग हनुमान जी को, और जो लेडीज़ हैं वो ऐसे करके प्रणाम करें, लेकिन बजरंग बाण का पाठ कर लेना। और जो भी आपका कुछ भी अहित करना चाहता है वो आपका अहित नहीं कर पाएगा। यानी कि एंड ऑफ द डे आप खुश होते हुए दिखाई देते हो। जो भी बैक स्टैबर है गए, जो बुराई कर रहे हैं करते रहें, आप अपने
एक बात बताओ, अगर आप चल रहे हैं, आप कोई भी है वो किसी को अनलाइक कर रहा है या उसको बेकार बोल रहा है, उसकी बातों को पसंद नहीं कर रहा है या उसके पीठ पीछे बोल रहा है, तो पीठ पीछे ही रहेगा ना सारी ज़िंदगी। रहने दो उसे वहीं। आप बिल्कुल भी डरो मत, बिल्कुल भी घबराओ मत और आगे बढ़ो। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों से बच के रहना, क्योंकि जो बैक स्टैबर्स होते हैं वो बहुत पेन देते हैं, जो पीठ पीछे बुराई करने वाले। लेकिन आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, जीत आपकी है। उसके बाद हम थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपके कंधों में और सर में दर्द होने वाला है, ठीक है। और आप एक्चुअली किसी ना किसी के लिए बहुत सैक्रिफाइस कर चुके हो और कर रहे हो, या आपने पहले किए हैं। ये आपका कार्ड जो है बता रहा है, ठीक है। उस दिन भी आपको कोई ना कोई चीज़ जो है सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। आप सबसे पहले करना क्या, अपना कोई भी पुराना जोड़ा जो है, यानी कि जो रिजेक्टेड है, अब आपने वो कपड़ा नहीं पहनना है, उसे आप पहले ही उतार कर रात को ही, वेडनेसडे रात को वही कपड़ा पहनकर सोना जिसको आपने अब डिस्कार्ड करना हो या रिजेक्ट करना हो, ठीक है। वो पहनने के बाद आप सुबह उठते सारी नहाओगे जब, तो उस कपड़े को उठाकर एक साइड कर देना, ठीक है। और उसके बाद उसे दोबारा मत पहनना। एक आपकी समस्या का समाधान होगा। उसके बाद आपने हनुमान जी का सिंदूर लेके इस फिंगर के ऊपर लगा के इन दोनों कंधों के ऊपर आपने अपने हनुमान जी का तिलक जो है वो लगा लेना है। तो आपके ऊपर स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं रहेगा, और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि भाई मैंने बहुत कुर्बानी की और मैं बहुत परेशान हूँ। आप मतलब इतना सोच लो कि आप किसी के षड्यंत्र का भी शिकार हो सकते हो, यानी कि आपके साथ कोई ना कोई छल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब कुर्बानी कर चुके, अब उसके बाद वो छल भी कर रहा है, तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि आप उस चीज़ के शिकार ना हो जाओ, और इस तरह के लोगों से थोड़ा सा बच के, ठीक है, उस तरह से चलना। आपने करना क्या है, अपना मत्था जो है वो मंदिर में टेक देना। मंदिर जाकर, ज़मीन पे जाकर अपना मत्था लगा सको टेकने के लिए, वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। और अगर ऐसा नहीं है, आप मंदिर नहीं जा सकते हो, तो आप अपने घर के मंदिर में ही इसी तरीके के साथ मत्था टेकना, अपना सर जो है ईश्वर के पास रख देना, बाकी का सब वो संभाल लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपको खुशी है अपने घर को देख के, सब चीज़ देख के, जो भी आप वर्क प्लेस है या कुछ है, आप जो भी कुछ काम कर रहे हो, आपको खुशी है कि आपका काम पूरा होगा। आप फिक्र मत करो, जो भी कार्य कर रहे हो। लेकिन आपने करना क्या है, किसी ना किसी लेडी की ज़रूर हेल्प ले लेनी है, आशीर्वाद ले लेना, मदद ले लेना, तो आप आगे बढ़ जाओगे। और पक्षियों को, बर्ड्स को ज़रूर कुछ ना कुछ आप खिला देना। तो मुझे ऐसा लगता है जिस भी काम को आप करोगे वो पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं, अगर उस दिन नहीं होगा तो एक आधे दिन बाद होगा, लेकिन जो भी आपने कार्य उस दिन निर्धारित किया है, सोचा है, वो पूर्ण होता हुआ मुझे दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप अपने परिवार के साथ खुश रहने वाले हैं, ध्यान रखेंगे अपने परिवार का, लेकिन अजीब सा आलस मन में भर जाएगा, कुछ भी मन नहीं करेगा करने को। बच्चों के लिए कर तो रहे हो या अपने परिवार के लिए कर तो रहे हो, लेकिन ऐसे बड़े हैवी हार्ट से, ओ हो नीरा अब ये करना है, वैसा करना है। जैसे ही मुझे कोई आवाज़ लगाएगा मैं काम के लिए आ तो जाऊँगी, आ तो जाऊँगा, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है, मैं आराम करने के मूड में हूँ। तो कोई बात नहीं, कुछ भी पड़ा रहे इधर उधर बिखरा हुआ सामान, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सैटरडे को आपका काम छूट जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप रिलैक्सिंग मोड में हो तो कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है जब कार्ड्स कह रहे हैं आप रिलैक्स करो, तो आप रिलैक्स कर लो, लेकिन तैयार रहो कि अगर कोई कॉल आ जाए, वैसे आपको अर्जेंट कॉल आने वाली नहीं है, क्योंकि आप पूरा फ़ायदा उठाओगे इस आलस का। तो सैटरडे वाले दिन आप जिस तरह से आपको कार्ड्स सजेस्ट कर रहे हैं वैसे करने की कोशिश करो, रिलैक्स्ड रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी दिन होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और नई वीडियो के साथ आपके पास फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।